जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2021 के आखिरी चंद्र ग्रहण के बारे में। यानी इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण धनु राशि के लोगों के लिए खास क्यों होगा, और जानेंगे चंद्र ग्रहण किस दिन लगेगा और कहां दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल का समय क्या होगा, और चंद्र ग्रहण के समय ग्रहों की स्थिति क्या होगी, और आपकी राशि पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या सावधानियां रखनी होंगी, जानेंगे सभी बातों के बारे में। आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो घंटी का बटन है उसे दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आप तक सबसे पहले। दोस्तों, चंद्र ग्रहण को ज्योतिष के अनुसार अशुभ घटना के तौर पर देखा जाता है, और ग्रहण योग को ज्योतिष शास्त्र में एक अशुभ योग माना जाता है। इस योग का निर्माण तब होता है जब राहु और केतु जब चंद्रमा या सूर्य के साथ युति बनाते हैं। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में ग्रहण योग बनता है उसका जीवन परेशानियों से भरा होता है, और व्यक्ति को तनाव भ्रम की स्थिति ज्यादा रहती है, जिस कारण व्यक्ति को अपने जॉब में, बिजनेस में और करियर में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। साल 2021 में लगने वाला आखिरी चंद्र ग्रहण यानी इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 19 नवंबर 2021 को लगने जा रहा है, और इस चंद्र ग्रहण को ज्योतिष के अनुसार विशेष माना जा रहा है। पंचांग के अनुसार इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि में विराजमान होगा और कृत्तिका नक्षत्र होगा। चंद्र ग्रहण की शुरुआत 19 नवंबर को सुबह 11:34 पर होगी, और यह चंद्र ग्रहण शाम 5:33 तक रहेगा, और 19 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा का दिन होगा। और ज्योतिष के हिसाब से चंद्रमा को मन का कारक माना गया है, और विज्ञान के अनुसार चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, और चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा पूर्ण करने में लगभग 27 दिन और 8 घंटे का समय लगता है। चंद्रमा जब अशुभ होता है तो इस पर ग्रहण की स्थिति बनती है, तो व्यक्ति को मानसिक तनाव, भ्रम, स्मरण और शक्ति कमजोर होती है। इसके साथ ही माता जी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। ये मां के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। और चंद्र ग्रहण के शुरू होने से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, और इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। और 19 नवंबर 2021 को लगने वाले चंद्र ग्रहण की विशेष बात यह है कि यह चंद्र ग्रहण उपछाया ग्रहण है, जिसके कारण सूतक काल प्रभावी नहीं होगा। सूतक के नियमों का पालन तभी किया जाता है जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। तो साल के आखिरी चंद्र ग्रहण को पेनुम्ब्रल भी कहा जा रहा है, और 19 नवंबर 2021 को कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाला आंशिक चंद्र ग्रहण पिछले 600 वर्षों में सबसे लंबी अवधि का चंद्र ग्रहण है। तो इसलिए 19 नवंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण विशेष महत्वपूर्ण है, और यह है आंशिक चंद्र ग्रहण पश्चिम अफ्रीका, पश्चिम यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में यह केवल अरुणाचल प्रदेश और असम में कुछ समय के लिए ही दिखाई देगा। और शुक्रवार को पड़ने वाला यह चंद्र ग्रहण कृत्तिका नक्षत्र में लगेगा, और चंद्रमा वृषभ राशि में होगा। चंद्र ग्रहण के दौरान यात्रा आदि करने से बचना चाहिए। विवाद, कलह से दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। ग्रहण के समय भगवान का स्मरण और भजन कीर्तन करना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ग्रहण के समय नकारात्मकता ज्यादा हावी होती है, इसलिए मनुष्य के मन में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। बात करें चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहों की स्थिति के बारे में। जब चंद्र ग्रहण होगा तो मंगल देव धनु राशि के लोगों के 11वें भाव में होंगे, यानी आपके लाभ भाव में होंगे, और मंगल के साथ बुध भी आपके 11वें भाव में होगा, यानी मंगल और बुध की युति
आपके 11वें भाव में होगी, जो यहाँ आपको लाभ देने का कार्य करेगी। आपको व्यापार व्यवसाय में अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आपके कार्य बिना किसी व्यवधान के पूर्ण होंगे। और यहाँ गुरु आपके दूसरे भाव में होंगे, जिनके साथ शनि की युति होगी। गुरु और शनि आपके दूसरे भाव में होंगे। शुक्रदेव आपकी ही राशि में विराजमान होंगे और शुक्रदेव यहाँ आपके वैवाहिक जीवन को सुखद बनाएंगे। आपके पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे, परिवार में खुशहाली होगी और परिवार के लिए उचित समय देने में भी कामयाब होंगे। और यहाँ गुरु और शनि की कृपा दृष्टि आप पर होगी। गुरु शनि की युति आपके व्यापार व्यवसाय में 4 चांद लगाएगी। तो यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल होगा। और यहाँ सूर्य आपके द्वादश भाव में होंगे। सूर्य के साथ केतु की युति भी आपके द्वादश भाव में होगी, यानी 12वें भाव में सूर्य और केतु होंगे। यहाँ सूर्य केतु की नकारात्मकता का प्रभाव कम करेंगे, क्योंकि सूर्य एक प्रभावशाली ग्रह है, जिनके नजदीक आने पर या जब दो शक्तिशाली ग्रह एक ही घर में विराजमान हो, तो जो प्रभावशाली ग्रह होगा, जो ग्रह मजबूत होगा, उसके फल ज्यादा दिखाई देंगे। तो यहां सूर्य शक्तिशाली ग्रह है, तो यहां सूर्य केतु की नकारात्मकता को दूर करेगा और सूर्य का प्रभाव आपकी राशि पर पड़ेगा, जो आपके लिए शुभ परिणाम देगा। और यहां चंद्रमा और राहु आपके 6ठे भाव में है और 6ठे भाव में ही ग्रहण की स्थिति है। तो इस दौरान आपको बाहर से पैसा लेना नुकसानदायक होगा, यानी कर्ज लेने से बचना होगा, अन्यथा आप किसी नई दुविधा में फंस सकते हैं। इस दौरान आपके जो विरोधी हैं, जो शत्रु हैं, वो सक्रिय होंगे, यानी वो आपको कोई ना कोई नुकसान पहुंचाना चाहेंगे। तो अपने शत्रुओं से, विरोधियों से थोड़ा सतर्क रहना होगा, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और इस दौरान आपके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पीन पर ध्यान रखें, बाहर के खाने से बचें और व्यर्थ की भागदौड़ से भी बचें। किसी के वाद विवाद या बहस से दूर रहें, अन्यथा किसी परेशानी को आप निमंत्रण देने का कार्य करेंगे। तो ये जो समय होगा, कुछ सावधानियां रखने का होगा और इस ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर ना के बराबर पड़ेगा। इस ग्रहण के पश्चात धनु राशि के लोगों को गंगा जल पानी में डालकर स्नान आदि करें और स्नान करने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य का कार्य अवश्य करें। इससे घर में सकारात्मकता आएगी और नकारात्मकता दूर होगी और आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर व लाइक अवश्य करें। जय माता दी दोस्तों।